कुंभकर्ण मन दीक विचारी, अति छन माज निशाचर धारी। भायति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गवीरा। तो भगवान के बाण, करोड़ों बाण आए और मारकर सब राक्षसों को वापस चले गए। पूरी सेना खत्म। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में ही राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। अरे कोप मही धर ले पारे, डारही जामर खड़बट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरनी काट रज समकरी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी बांदर रोजा होते हैं वहीं पर डाल देता है पर्वत को। बड़े बड़े पर्वतों को आते देख प्रभु ने उनको बाण से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धन तान को पीर गुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन्महु प्रविश निसरसर जाहि, जिमि दामिन घन माज समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हों। ऋषुनित स्रवत सोहतन कारे, जनक जल गिरी घेर पनारे। बिकल बिलो की भालू कपि धाये, बियसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बह रहा है, खून बह रहा है। ऐसा लग रहा है मानो काजल के पर्वत से गेरू का बनारा बह रहा हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े, ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। जैसे भालू बंदर उसके पास आए जोर से हंसा रावण कुंभकर्ण। महानाद करी गर जा, कोटि कोटि गई कीस। और मही पट कई गजराज, शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा जब कुंभकर्ण ने, तब करोड़ों करोड़ों बंदरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बलि मुख जूथा, वृक बिलोक जिमि मेघ बरूथा। चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों का झुंड भाग जाता है। शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। निश्चर दुकाल सम आई, कपिकुल देश पर नय बचई। कृपा बारी धर राम खरारी, पाई पाई ब्रन तार तिहारी। और कहने लगे बंदर, हे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है और अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। ऐसे बंदर जो है बोलने लगे। ऋषकुरन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सराय सरबाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलिशाली। करुणा के वचन सुन करके भगवान श्री राम जी धनुष बाण सुधार कर चल दिए। महाबली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और अकेले क्रोधपूर्वक प्रभु आगे आगे चल रहे हैं। अरे खेच धनुष सर
सतसंधाने छूटे तीर शरीर समाने, लागत सरधा वारिस भरा, कुदर डगमगत डोलत धरा। भगवान ने धनुष को खींचा, 100 बाण एक साथ संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए, उसके कुंभकर्ण के। बाणों को लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक ही सैलऊ पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़ लिया एक हाथ से, और रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वो भुजा ही काट दी, वो हाथ ही काट दिया जिस पर पहाड़ उठाया था। दाहिना हाथ काट दिया, फिर बाएं हाथ से उसने पर्वत को दौड़कर उठाया। प्रभु ने फिर वो दूसरा हाथ भी काट दिया, कटकर पृथ्वी पर गिर गया हाथ। अरे काटे भुजा सोह खल कैसा, पछहीन मंदर गिरी जैसा, उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, अग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। बड़ा विकट रावण कुंभकर्ण है, बड़ा विकट है। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाएगा, ऐसे देखा प्रभु को। करचिकार घोरयति धावा बदन पसारी, गगन से दसुर त्रासित हाहे पुकारी। और वो बड़े जोर से चिघाड़ मार करके मुंह फैलाकर दौड़ा प्रभु की तरफ। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाहाकार मच गया। वहां हा हा करके इस प्रकार चिल्लाने लगे, पुकारने लगे देवता की तो भगवान को खा जाएगा। सभय देखी करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो, बिसिक निकरे निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना तो उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर राक्षस के मुख में बाणों के समूह भर दिए, ढेर सारे बाण भर दिए, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। ऋषरनि भरा मुख सनमुख धावा, काल त्रोन सजीव जन आवा, तब प्रभु कोप तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासुसर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर से धड़ को जब अलग कर दिया तो सो सिर पर उदसन आगे, विकल भयउ जिमी फनिमानी त्यागे। अरे धरई धसई धर धरनी धसई धर धावा प्रचंडा, तब प्रभु काटे कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा कुंभकर्ण का। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि छूट जाने पर सर्प व्याकुल होता। कुंभकर्ण का जो प्रचंड धड़ था वो दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जा रही थी। तब प्रभु ने काट कर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए, धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। अरे परे भूमि जिमिन बत भूधर, हेठ दाब कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, असुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिर गए हों। उसका तेज प्रभु श्री राम जी के मुख के समान था। यह देखकर देवता और मुनि सभी आश्चर्यचकित हो गए।
कुंभकर्ण का जो तेज है भगवान के मुख के समान। सुरदुंदुबे जावई हर सही स्तुति करईसु मन बहु बर सही कर बिनती असुर सकल सिधाए ते ही समय देव ऋषि आए। मर गया कुंभकर्ण। देवता नगाड़े बजाते हुए हर्षित होते हुए स्तुति करने लगे भगवान की, बहुत से फूलों की वर्षा कर रहे ऊपर से। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। अरे गगनों पर हरि गुण गान गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए बेगह खल कई मुनि गए राम समर मही शोभत भय। आकाश के ऊपर नारद जी श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण का समूह गान कर रहे हैं, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया, बहुत अच्छा लगा। मुनि आकर कर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए प्रभु, उसका समय आ गया है। श्री राम जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी भुज जुगल फेरत सरसरासन भालुक पिछौ दिशि बने कदास तुलसी कई न सकछ विशेष जेहि आनन गने। अतुलनीय बाल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र पर कुछ लाल हो रहे हैं नेत्र, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा हुआ। प्रभु हाथ से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ बाण सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन तो शेषनाग भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजारों मुख हैं, तो मैं कैसे कहूं। निश्चर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम अगिर जाते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। हर दिन के अंत फिरे दौआनी समर भैय सुभटन श्रम गनी राम कृपा कपिदल बल बाड़ा जिमत्री न पाई गयति डाड़ा। दिन का अंत हो गया, दोनों सेनाएं अपने अपने खेमे में लौट गई। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि और तेज जलने लगती है। सचर दिन अरु राति निज मुख कहे असुकृत जहि भांति बहु बिलाप दस कंदर करई बंधु शीस पुन पुन उर धरई। रोई नार हृदय हति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी मेघ नाथ ते अवसर आयो कही बहु कथा पिता समझायो। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। पुण्य का बखान ज्यादा अपने मुख से करे तो खत्म हो जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार कुंभकर्ण के सिर को अपने हृदय से लगाता है। स्त्रियां उसके घर की उसके बड़े भारी तेज और बल की बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ वहां आता है और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया।
अरे देखूं काल मोर मनुषाए, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव सय बलरथ पायो, सो बलता तन तुई दिखायो। हे विधि जलपत भयो बिहाना, चौद्वार लागे कपि नाना। इत कपि भालू काल समबीरा, उतरजनी चरय तिरन धीरा। और मेघनाथ कहता है अपने पिता रावण से, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी मैं बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया हुआ है, अब तक आपको मैंने नहीं दिखाया। इस प्रकार मेघनाथ अपने डींग मारते हुए रहा और सुबह हो गई। सुबह होते ही लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ उठे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। अरे लरही सुभाटा निजा निजा जाया है तो, बरनी न जाई समर खग के तू। दोनों ओर के जो योद्धा हैं अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी गयऊ आकाश, गरजऊ अट्टहास कर भई कपि कट कहीं त्रास। मेघनाथ उसी समय माया रूपी रथ पर चढ़ करके आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया।